श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। आज है चंद्र दर्शन की शुभ तिथि और साथ ही शिव सोमवार की श्रेष्ठ तिथि है। आप सभी जानते होंगे महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। यह उपाय या तो आप चंद्र देवता जब उदित हो तब कर सकते हैं, नहीं तो महादेव के मस्तक पर साक्षात चंद्र देवता विराजमान है वहाँ पर भी आप इसे कर सकते हैं। कब कैसे करें ध्यान से सुने, अंत तक बने रहे। यह उपाय काफ़ी सरल है और इसके तत्काल परिणाम देखे गए हैं। अगर चंद्रमा अच्छी अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत शानदार होता है। मन तन और आर्थिक रूप से वह व्यक्ति सुदृढ़ होता है। उसके जो है तेजस्व में वृद्धि होती है और महादेव की इससे कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी को आज चंद्र दर्शन का स्मरण करते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए, मेरे घर में सब कार्य सिद्ध हो ऐसी प्रार्थना करते हुए यह पहला उपाय करना है। चाहे तो आप अन्य जो उपाय वीडियो में बताने जा रही हूँ उन्हें भी कर सकते हैं। तो आपके घर पर छत में जहाँ चंद्र देवता उदित हो वहाँ करें, नहीं तो महादेव के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए चावल का प्रयोग लेना है। कम से कम आप सभी एक मुट्ठी के करीब चावल ले लीजिए, कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। और साथ के साथ आप सभी को लेना है कमल गट्टा। चंद्रमा का संबंध चावल से होता है और महादेव को बहुत अधिक प्रिय है। कमल गट्टा धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है और यह जो है विशेष तौर पर जो हमारे चंद्र देवता है धन लक्ष्मी के आगमन के स्रोत को खोलता है। आप सभी को थोड़ा सा एक चुटकी काला तिल लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर या अपने छत पर या बालकनी में या दरवाजे पर, जहाँ से चंद्र देवता साक्षात दर्शन देते हो वहाँ आपको कार्य करना है। सबसे पहले आज के चंद्र दर्शन की तिथि का स्मरण करें, सोमवार का स्मरण करें। आप इसे पशुपति व्रत के साथ या कोई नियम के साथ भी करते हैं तो लाभ ही आपको देखने को मिलता है। आप सभी को सबसे पहले थोड़ा सा चावल का आसन देना है। हमेशा चावल का अगर हम आसन देते हैं किसी स्थान पर तो यह साक्षात अपने आप में सबसे श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। तो चावल का आसन दीजिए, उसके ऊपर गोल बत्ती का घी का दीपक रखें। इसमें आप चाहें तो तिल का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। अपना नाम गोत्र बोलें और अपनी मनोकामना कहते हुए आप सभी को इस दीपक के अंदर एक चुटकी काला तिल डाल लेना है, एकमात्र चावल का दाना डालना है और कमल गट्टा डालना है। या तो महादेव के मंदिर में या साक्षात चंद्र देवता के निमित्त यह घी का दीपक अपनी मनोकामना कहकर मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे जो परिवार में दिक्कत है, परेशानी है, उसका स्मरण करते हुए आपको यह दीप प्रज्वलित कर देना है। ऐसी मान्यता है, गुरुजी कहते हैं चंद्र दर्शन के उनके कई उपाय हैं। चंद्र दर्शन जब हो उस शुभ तिथि में अगर जो व्यक्ति चंद्रमा के निमित्त या महादेव के मंदिर में जहाँ पर चंद्रमा महादेव के मस्तक पर साक्षात विराजमान है वहाँ पर दीपक लगाकर एक चुटकी काला तिल डालकर उसमें एक चावल का दाना डालकर एक कमल गट्टा डालकर अपनी मनोकामना कहकर चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, क्योंकि चंद्रमा और महादेव दोनों इसमें आ जाते हैं, लगा देता है, उसके भाग्य परिवर्तित हो जाते हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानी से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो आपको यह कार्य कर लेना है। प्रथम उपाय मैंने बताया। बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय गुरुजी ने आपने सुना भी होगा। गुरुदेव कहते हैं सोमवार के दिन तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा महादेव और माँ गौरा को सबसे पहले सुनाई थी। ऐसी मान्यता है तुमरुका जी का नाम लेकर जो भी व्यक्ति दीपक लगाता है सोमवार के दिन, कहाँ लगाना है? महादेव के मंदिर में। तो महादेव के मंदिर में चले जाइए। शाम के समय भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है, 4 पहर, कोई दिक्कत की बात नहीं। शिवलिंग पर 4 पहर जलाभिषेक हो सकता है, तो संभव हो तो जल का अभिषेक करें। उसके बाद एक गोल बत्ती का घी का दीपक लीजिए। दीपक घी का ही लगेगा, काले तिल उसमें डालना है और तुमरुका जी का स्मरण करना है। तुमरुकेश्वर महादेव भी कह सकते हैं। आपकी इच्छा है तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपको सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में शाम के समय दीपक लगा देना है। ऐसी मान्यता है तुमरुका जी का नाम लेकर सोमवार के दिन जो महादेव के मंदिर में काले तिल मिला हुआ जल अर्थात दीपक लगा देता है उसके जीवन में तुमरुका जी हर स्वरूप में उन्नति करते हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ाओं से भी मुक्ति देते हैं। तो यह दूसरा उपाय भी आप एक साथ 2-3 उपाय भी कर सकते हैं। 2 उपाय तो मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। जैसा कि गुरुजी कहते हैं जीवन में कर्ज बहुत अधिक हो गया है, शारीरिक मानसिक पीड़ा आपको सताई जा रही है, हर स्वरूप में आप दुख पा रहे हैं। बेलपत्र पेड़ के नीचे सोमवार के दिन आप सभी को एक चुटकी चीनी या एक चुटकी गुड़, जितना भी आपके पास हो, अगर आप सभी बेलपत्र पेड़ के नीचे अपने कर्ज, अपने धन की परेशानी को दूर हो ऐसी प्रार्थना करते हुए थोड़ा सा शक्कर या गुड़ का भोग लगाकर दीपक लगा देते हैं तो आपके मानसिक, शारीरिक, आर्थिक पीड़ाओं का निदान होता है और धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। तो बेलपत्र पेड़ के नीचे थोड़ा गुड़ या चीनी का भोग लगाने के बाद आपको एक दीपक जरूर से लगाना चाहिए।
चाहिए। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से हर स्वरूप में सुख मिलता है और जीवन में हर कर्ज, हर दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आप सभी को कोशिश करनी चाहिए कि बेलपत्र पेड़ के नीचे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगा सकें और वहाँ पर कोई ना कोई वस्तु का भोग लगा सकें। तो यह दीपक से संबंधित 3 उपाय मैंने बताए। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। जैसे कि आज रात्रि को या आप प्रदोष व्रत कर रहे हों या आप सभी पशुपति व्रत कर रहे हों, तो भी आपको उसके साथ साथ क्या करना है कि 108 चावल के दाने या 108 सफ़ेद फूल जितनी भी आपके पास हो, आप सभी अपने घर के मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर या महादेव के मंदिर में एक गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर आपको प्रयास करना है कि आप महादेव के नाम मंत्र का स्मरण, चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र बोले या महामृत्युंजय मंत्र बोलें, इच्छा आपकी है। आप सभी को शिवलिंग पर आवश्यक रूप से महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके या महादेव के नाम मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। आपको 108 चावल के दाने या 108 सफ़ेद फूल से महादेव को सुंदर स्वरूप में श्रृंगारित करना चाहिए। उन पर यह चीज़ चढ़ाने से भाग्य बदलता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। कोशिश करें कि आप सभी आवश्यक रूप से महादेव के मंदिर में जाएं और 108 चावल के दाने आज के दिन या 108 सफ़ेद फूल जरूर से समर्पित करें। ऐसा करना न तो कोई पैसा खर्च करवाता है, न कोई पीड़ा देता है और बहुत कम समय में कोई भी व्यक्ति हर एक कामना के तहत यह कार्य कर सकता है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमेशा ही सोमवार के दिन आप सभी जानते होंगे पार्थिव शिवलिंग का पूजन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज शाम के समय अगर आप सभी बेलपत्र वृक्ष के नीचे पार्थिव मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाते हैं, उसमें पंचामृत दूध दही घी शक्कर चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, काला तिल चढ़ाते हैं, तो मानसिक आर्थिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। जब दीपक ठंडा हो जाए तो वहीं पर उसे विसर्जित कर दीजिए। 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें। अगर आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो यह जो है बिल्वेश्वर महादेव कहलाते हैं। अगर आप सभी जो पीपल वृक्ष है उसकी जड़ में जो शिवलिंग बनाते हैं उनका पूजन विधि विधान से करते हैं तो यह पिपलेश्वर महादेव कहलाते हैं। आप अगर शमी वृक्ष के नीचे छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर दीपदान कर पूजन करते हैं तो यह शंभेश्वर महादेव कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर सभी वृक्षों के नीचे महादेव का पूजन किया जा सकता है। कंकर स्वरूप शंकर का पूजन करने की महत्वता बहुत अधिक कही गई है। तो आप सभी को आज शाम के समय कोशिश करनी है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, रोग दोष कष्ट संकट आर्थिक मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए आप सभी आज पार्थिव शिवलिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पूजन कर पाएँ। हर स्वरूप में पार्थिव शिवलिंग सुख प्रदान करता है और जीवन में रोग कर्ज संकट पीड़ाओं से मुक्ति देता है। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है तो आप सभी को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। महादेव के शिवलिंग में बिल्व पत्र अर्थात बेलपत्र की माला चढ़ाते हैं, बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला जाप करते हैं तो अद्भुत सुख इसका मिलता है। हर हर शंभु नमामि शंभु।